आज हम पढ़ने वाले हैं पैरोटिड ग्लैंड में एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। एक्सटर्नल फीचर्स पे चलने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा पैरोटिड ग्लैंड क्या होता है गाइस। इट इज़ द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड और ये लोकेटेड होता है सलाइवरी पैरोटिड रीजन में। और बेसिकली इट रिजेंबल्स 3 साइडेड इन्वर्टेड पिरामिड। आप इमेज में देख सकते हैं इस तरीके से ये होता है इन्वर्टेड पिरामिड शेप का। और इसमें ये फॉलोइंग हम सरफेसेस एंड बॉर्डर्स देख रहे हैं। एपेक्स होता है, बेस होता है। चलिए सबसे पहले हम नोट डाउन करते हैं, फिर हम खुद भी ड्रॉ करेंगे। देखिएगा ये सब पैरोटिड ग्लैंड में हमें एपेक्स देखने को मिलता है, बेस देखने को मिलता है। अपेक्स जो होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्टेड डाउनवर्ड होता है। बेस जो है कह सकते हम ऊपर की साइड होता है, नियर टू द एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस के साइड तरफ अभी हम देखेंगे। और बेसिकली इसमें ग्लैंड में 4 सरफेसेस होती है। 4 सरफेसेस बोले तो हमें सुपीरियर, जिसे कि हम बेस ऑफ द पिरामिड भी कह सकते हैं। ये बेस और सुपीरियर सरफेस एक ही बात है, सो इसे हम बेस ऑफ पिरामिड भी कहते हैं। सुपरफिशियल सरफेस, देखिए सुपीरियर सरफेस और सुपरफिशियल सरफेस में बहुत डिफरेंस है। एंड एंटेरो मीडियल सरफेस एंड पोस्टेरो मीडियल सरफेस। तो हमें सुपीरियर सरफेस, सुपरफिशियल सरफेस और हमें एंटेरोमीडियल और पोस्टेरोमीडियल सरफेस देखने को मिलती है। एंड बॉर्डर्स की बात करें तो बेसिकली 3 बॉर्डर्स होगी। 3 बॉर्डर्स में हमें एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मीडियल 3 बॉर्डर्स हमें देखने को मिलती हैं। चलिए हम बना लेते हैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड को। चलिए ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड को। गाइस ये लगभग हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड की तरह हमने ड्रॉ करा है। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं किस साइड से हमें कैसे देखना है। देखिए ये होगा एंटीरियर, ये होगा पोस्टीरियर, ये होगा लेटरल और ये होगा मीडियल। ठीक है, चलिए हमने जो 4 सरफेसेस लिखा था वो हम देखते हैं। देखिए जो सुपीरियर बेस ऑफ पिरामिड सरफेस है ये हमने हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया है तो इसमें नहीं दिखेगा। मैं आपको जस्ट इसके बाद इमेज दिखाऊंगा, उसमें आपको मैं ये बता दूंगा। देखते हैं सुपीरियर सरफेस, सुपरफिशियल सरफेस को। गाइज ये जो सरफेस होगी ये आपकी सुपरफिशियल सरफेस होगी। एंटेरोमीडियल एंड पोस्टेरोमीडियल, देखिए ये सरफेस एंटेरोमीडियल सरफेस होगी एंड ये वाली जो सरफेस होगी इस सरफेस को हमने पोस्टीरोमीडियल सरफेस कहेंगे। ओके, हमने ये सरफेसेस लोकेट कर दी। सुपरफिशियल जो मैंने बेस ऑफ द पिरामिड का ना, ये बेस या सुपीरियर सरफेस एक ही बात है, मैं आपको अभी इमेज में दिखाऊंगा। ये 3 सरफेसेस हैं। अब देखिए ये इमेज है, इसमें आप देख रहे हैं ये बेस होता है और इसे ही सुपीरियर सरफेस बोलते हैं। चलते हैं वापस हम अपने डायग्राम की तरफ। देखिए अब हमें 3 बॉर्डर्स को लोकेट करना है। तो देखिए मैंने ये एंटीरियर लिखा है ना, तो ये जो होगी ये आपकी एंटीरियर बॉर्डर होगी। सिंपल है, मैंने इस साइड को पोस्टीरियर कहा है तो आपकी ये पोस्टीरियर बॉर्डर होगी। एंड ये आपकी इस साइड ये मीडियल बॉर्डर होती है। हमें ये मीडियल बॉर्डर कहते हैं क्योंकि ये देखिए मीडियल साइड है ना, और ये जो एज निकला होता है इसको हम मीडियल एज बोलते हैं।
ये मिडल एज होता है। सो अब हमें सिंपल लग रहा है कि एंटीरियर बॉर्डर से इधर होगी आपकी एंटेरोमीडियल, क्योंकि ये एंटेरोमीडियल पार्ट तक जा रही है। पोस्टीरियर बॉर्डर से स्टार्ट होती है पोस्टेरोमीडियल, और एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में आपको सुपरफिशियल सरफेस यहाँ देखने को मिलती है। गाइस हमने अभी ये एक्सटर्नल फीचर्स देखे हैं, अब हम इसके रिलेशंस देखने वाले हैं कि पैरोटिड ग्लैंड के आसपास हमें आप क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं रिलेशंस, इसकी सरफेस से कौन कौन से स्ट्रक्चर रिलेट करते हैं और आसपास क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए गाइस हमने जो अभी देखा उसके रिलेशंस देखते हैं उसके आसपास। रिलेशंस, हमें रिलेशंस के लिए वापस यहाँ पे हमें जो हमने हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया था पैरोटिड ग्लैंड का, हमें उससे वापस बनाना होगा। हमने बना लिया है। गाइस सबसे पहले हम देखेंगे जो हमने सुपरफिशियल सरफेस यहाँ देखी थी, इसके यहाँ रिलेशंस हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे। चलिए हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले बात करें तो हमें स्किन देखने को मिलेगी। हमने ड्रॉ कर दिया स्किन। स्किन में गाइस ये हमने ड्रॉ कर दी स्किन। देखते हैं स्किन और ग्लैंड के बीच में हमें और क्या देखने को मिलता है। गाइस स्किन और ग्लैंड के बीच में हमें प्लेटिज्मा देखने को मिलेंगे। प्लेटिज्मा लेयर होगी यहाँ पे। प्लेटिज्मा, हमें कुछ पैरोटिड लिम्फ नोड्स देखने को मिलेंगे। बट रुकिए, उसके पहले हमें बनाना होगा एक यहाँ पे पैरोटिड फेशिया होता है, ग्लैंड के जस्ट कवर करता है इसे। इस फेशिया को पैरोटिडोमेस्ट्रिक फेशिया भी बोलते हैं या सुपरफिशियल लेमिना की लेयर भी बोलते हैं। सो ये ग्लैंड से जस्ट एडहेरेंट रहती है, ये थिक होती है। जब मैंने कैप्सूल ऑफ पैरोटिड ग्लैंड पढ़ाया है उसमें मैंने बताया है कि थिक होगी, और इस लेयर को हम क्या कहते हैं, पैरोटिड फेशिया बोलते हैं। पैरोटिड फेशिया, अभी हम और हमें आपको अभी क्या बताता था, कुछ लिम्फ नोड्स होते थे। बिल्कुल अब बताने वाला हूँ। ये देखिए लिम्फ नोड्स होंगे जो कि एम्बेडेड होते हैं इस फेशिया में। ये देखिए मैंने कुछ ये लिम्फ नोड्स बनाए, इन लिम्फ नोड्स को बोलते हैं पैरोटिड लिम्फ नोड्स। पैरोटिड लिम्फ नोड्स, दीज आर पैरोटिड लिम्फ नोड्स। और हमें यहाँ नर्व भी देखने को मिलेगी गाइस। नर्व देखने को मिलेगी, नर्व का नाम होगा, आपको यहाँ पे नर्व मिलेगी, एंड इस नर्व को हम कहते हैं ब्रांच ऑफ या ब्रांचेस ऑफ ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। ग्रेट ऑरिकुलर नर्व आपको देखने को मिलेगी गाइस। येलो कलर, ब्लैक कलर, दोनों कलर से आप यूनिवर्सिटी में बता सकते हैं नर्व को बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ मैंने येलो पूरा कर दिया था इसलिए इसको थोड़ा सा ब्लैक में कर दिया मैंने। तो ये ग्रेट ऑरिकुलर नर्व है आपकी, जो कि आपको सुपरफिशियल जो सरफेस है उसके रिलेशन में देखने को मिलेगी। तो गाइस हमने अभी तक क्या देखा है, स्किन होगी, स्किन के अंदर आपको कुछ प्लेटिज्मा दिखेगा। प्लेटिज्मा हमें फिर पैरोटिड जो सुपरफिशियल सरफेस है उससे एडहेरेंट में होती है, एकदम चिपकी होती है, पैरोटिड फेशिया। इसको पैरोटिडोमेस्टिक फेशिया भी बोलते हैं या सुपरफिशियल लेमिना भी बोलते हैं। इसमें एम्बेडेड होंगे आपके पैरोटिड लिम्फ नोड्स, और आपको फिर ब्रांचेस ऑफ ग्रेट ऑरिकुलर नर्व भी देखने को मिल सकती है। कुछ यहाँ पे ब्रांचेस दिखेगी इस नर्व के। ये हमने सुपरफिशियल सरफेस जो हमने डिस्कस करी थी उसके रिलेशंस हमने यहाँ देख लिए। चलिए हम इसको लिख भी लेते हैं। हमने क्या क्या देखे हैं गाइस। सो बेसिकली हमने सुपरफिशियल
सुपरफिशियल सरफेस, इसके रिलेशंस देखेंगे। बेसिकली सुपरफिशियल सरफेस इट इज रिलेटेड टू स्किन, प्लेटिज्मा। इसके जो प्लेटिज्मा ये एरिया बनाया हमने येलोइश, इसको सुपरफिशियल फेशिया भी बोल सकते हो आप। तो कह सकते हैं सुपरफिशियल फेशिया कंटेनिंग प्लेटिज्मा, ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। तो ये सब ये आपके येलो कलर के जो सुपरफिशियल फेशिया होगा, मैं यहाँ लिखना भूल गया था। सुपरफिशियल सरफेस के आगे ये सुपरफिशियल फेशिया होता है जो कि बिलो द स्किन होगा। सो हमें यहाँ प्लेटिस्मा देखने को मिलेगा, ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, पैरोटिड फेशिया एंड पैरोटिड लिम्फ नोड्स। बट वो पैरोटिड लिम्फ नोड्स किस में एम्बेडेड है, किस में एम्बेडेड है, पैरोटिक फेशिया में, याद रखिएगा, पैरोटिड lymph nodes. These are the relations of superficial surface. Move on करते हैं हम anteromedial surface के relations पे। So this is the anteromedial surface. हमें इससे अब relation देखना है। So देखिए anteromedial surface के just above आपको देखने को मिलता है ramus of mandible. Guys ये क्या है? This is the रेमस ऑफ मैंडिबल। ये रेमस ऑफ मैंडिबल है। रेमस ऑफ मैंडिबल का ये एंटीरियर पार्ट होता है, ये पोस्टीरियर पार्ट बॉर्डर होता है। ये एंटीरियर बॉर्डर है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर। तो जो पोस्टीरियर बॉर्डर है रेमस ऑफ मैंडिबल का, इट इज रिलेटेड टू एंटेरोमीडियल सरफेस। ओके, अब ये जो रेमस ऑफ मैंडिबल होता है इसके आसपास दो मसल्स होती है, तो वो भी एंटेरोमीडियल सरफेस से रिलेटेड होगी, बिल्कुल। तो यहाँ दो मसल्स हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। टुवर्ड्स द सुपरफिशियल सरफेस, या इस तरह देखिए लेटरल साइड, ये मीडियल साइड होता है, ये लेटरल होता है। सो टुवर्ड्स द लेटरल या रेमस ऑफ मैंडिबल के हमें देखने को मिलेगी मैसेटर, हमें मैसेटर मसल देखने को मिलेगी। दिस इज द मैसेटर मसल। और टुवर्ड्स द मीडियल साइड हमें देखने को मिलेगी मीडियल टेरिकॉइड। सो हम लिख भी लेते हैं इसे। हमने देखा है, हम लिखने वाले हैं रिलेशन ऑफ एंटेरो मीडियल सरफेस। एंटेरोमीडियल सरफेस में हमने देखा है रेमस ऑफ मैंडिबल, सो हम क्या लिखेंगे, पोस्टीरियर बॉर्डर, वो भी। सो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस ऑफ मैंडिबल। एंड फिर हमने मैसेटर भी देखा, मैसेटर मसल एंड मीडियल टेरिकॉइड। एंटेरोमीडियल सरफेस से पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस ऑफ मैंडिबल, मैसेटर एंड मीडियल टेरिकॉइड रिलेशन में रहेगी। सो नाउ हम मूव करते हैं, हम देखेंगे जो पोस्टीरियर सरफेस है उसके रिलेशन में हमको उसके आसपास क्या क्या स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। सो एंटेरोमीडियली आपको देखने को मिलेगा मैस्टॉइड प्रोसेस। गाइस मैस्टॉइड प्रोसेस है ये, और मैस्टॉइड प्रोसेस के रिलेशन में दो आपको मसल्स होती है यहाँ पर, वो भी आपको यहाँ मेंशन करना होगा। सो ये मसल्स भी अल्टीमेटली जो आपके पोस्टीरियर सरफेस है उसके रिलेशन में है। सो मसल्स है पोस्टीरियर belly of digastric, posterior belly of digastric
एंड स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड। सो गाइस ये है स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड। स्टॉयलेट प्रोसेस गाइज ये पूरी पोस्टेरोमीडियल सरफेस है। तो जिस तरह से मेस्टॉइड प्रोसेस के इधर है, यहां पर एक स्टाइलॉइड प्रोसेस होगी एंड स्टाइलोस प्रोसेस विथ सम अटैच मसल्स। यहाँ पर कुछ मसल्स अटैच रहती है स्टाइलॉइड प्रोसेस से, जैसे कि बस नाम याद रख लीजिएगा, स्टाइलोग्लॉसस मसल, स्टाइलो हायोइड मसल और स्टाइलोफेरेंजियस मसल। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप स्टाइलॉइड प्रोसेस भी लिखेंगे तो चल जाएगा। स्टाइलॉइड प्रोसेस और कुछ विथ मसल्स, स्टाइलो प्रोसेस विथ अटैच्ड मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होगा। साथ ही गाइस यहाँ पर आपको दो आर्टरीज देखिए, बेसिकली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। मैंने कहा दो आर्टरी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, आप जानते हैं। तो पोस्टेरोमीडियल सरफेस के यहाँ पर स्टाइलॉइड प्रोसेस है, इसके जस्ट आसपास आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होगी एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड फेशियल नर्व। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड फेशियल नर्व। फेशियल नर्व ऐसे इंटर करती है ग्लैंड को। नाम इसलिए साथ में ले रहा हूं क्योंकि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और फेशियल नर्व दोनों ही इसी सरफेस के थ्रू पैरोटिड ग्लैंड में इंटर करती है। पोस्टेरोमीडियल सरफेस है, उसके थ्रू एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड दिस इज द फेशियल नर्व। ये मैं फेशियल नर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, ये दोनों ही यहाँ पर इंटर करती है पोस्टेरोमीडियल सरफेस से। ये देखिए मैंने फेशियल नर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर आगे आके इसको बाइफर्केट कर रहा हूँ क्योंकि आगे जाके ये बाइफर्केट हो जाती है। बाइफर्केट हो जाती है टेम्पोरोफेशियल और सर्वाइकोफेशियल ब्रांचेस में, उसकी भी फर्दर और ब्रांचेस होती है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम स्ट्रक्चर्स इमर्जिंग एट द पेरिफेरी ऑफ पैरोटिड ग्लैंड देखेंगे, जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फेशियल नर्व। नर्व है तो हम यहाँ पे कलर भी कर देते हैं इसे येलो। आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी नर्व को येलो या ब्लैक दोनों से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो फेशियल नर्व और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बोथ इंटर्स टू द पोस्टेरोमीडियल सरफेस। सो रिलेशन ऑफ पोस्टेरोमीडियल सरफेस क्या क्या है हमने देखा है। सबसे पहले हमने देखा है मेस्टॉइड प्रोसेस एंड muscles, basically posterobelly of digastric and sternocleidomastoid. So mastoid process and muscles covering it. मसल्स का नाम आप जानते हैं। एंड फिर हमने देखा था स्टॉयलेट प्रोसेस है, स्टॉयलेट प्रोसेस के आसपास भी आपको मसल्स मिलेगी। स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड मसल्स कवरिंग इट। एंड फिर हमने देखा इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज जो इसके आसपास होती है एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी फेशियल नर्व यहाँ से इंटर करती है ग्लैंड में। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कहाँ लोकेशन है? लाइज डीप टू द स्टाइलॉइड प्रोसेस, लाइज डीप टू द स्टाइलॉइड प्रोसेस। आप यूनिवर्सिटी में भी गाइस इसी तरीके से लिखेगा, सो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड फेशियल नर्व enters the gland
through this posteromedial surface. So guys, मैंने यहाँ लिखा है mastoid process and muscles covering it, and stellate process muscles covering it, internal carotid arteries जो कि आपके stellate process के नीचे होगी, and external carotid artery and facial nerve enter the gland. चलते हैं अब हम, देखिए हमने बेसिकली गाइस 3 सरफेसेस को देख लिया है, 3 सरफेसेस के किस तरीके से रिलेशन है देख लिया। अब मैंने आपको पहले ही कहा था, जब यहाँ पे बताया था कि हम सुपीरियर सरफेस को इस हॉरिजॉन्टल सेक्शन जो है पैरोटिड ग्लैंड का, उसमें हम मार्क नहीं कर सकते। तो देखिए मैं आपको ये इमेज दिखा रहा हूँ, इस इमेज में देखिए कि ये सुपीरियर सरफेस है, और इस सुपीरियर सरफेस से रिलेशन क्या क्या है। देखिए आपको इसके अबाव देखने को मिल जाएगा एक्सटर्नल अकाउस्टिक मिएटर्स, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है वो भी इसके रिलेशन में है, एंड आपको यहाँ से सुपीरियर सरफेस पे आपको सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स भी दिख जाएगी, एंड जो ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व है वो भी यहीं से पास होती हुई आपको नज़र आ जाएगी। सो हम इसको लिख भी लेते हैं। सो वी हैव सीन सुपीरियर सरफेस, या कह सकते हैं बेस, इस पे हमने फॉलोइंग चीज़ें देखी है। हमने देखा है एक्सटर्नल अकाउस्टिक मिएटर्स, हमने ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व को भी देखा है, हमने सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स को देखा, गाइस ये रिलेशन से आपके सुपीरियर सरफेस से। तो गाइस हमने इसके सुपरफिशियल सरफेस के रिलेशंस यहाँ देखे हैं, एंटेरोमीडियल सरफेस के भी हमने रिलेशंस देख लिए, पोस्टेरोमीडियल सरफेस के हमने रिलेशंस देख लिए हैं, एंड सुपीरियर सरफेस के भी मैंने आपको इमेज में बता दिए। अब इस डायग्राम में कुछ अधूरा है, अधूरा भी हम कंप्लीट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसकी 3 बॉर्डर्स भी समझनी है कि इस बॉर्डर्स के रिलेशन में क्या क्या है। 3 बॉर्डर्स के, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और यहाँ मीडियल बॉर्डर। तो इसके रिलेशन में हमें क्या देखने को मिलेगा गाइस? देखिए अभी इस डायग्राम में आपको जो मीडियल बॉर्डर होगी उसके रिलेशन में मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ वॉल्स ऑफ फेरिंग्स देखने को मिल सकती है। जो वॉल ऑफ फेरिंजियल वॉल है या फेरिंजियल वॉल, फेरिंजियल वॉल जो है मीडियल बॉर्डर के साइड में प्रेजेंट होती है। मीडियल बॉर्डर की तरफ फेरिंजियल वॉल आपको देखने को मिलती है। अब हमें देखना है कि एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के क्या रिलेशंस है। तो गाइज इस डायग्राम में आप नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक और डायग्राम लेना पड़ेगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो है स्ट्रक्चर्स इमर्जिंग या एट द पेरिफेरी ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं पैरोटिड ग्लैंड में, उसमें आप देख सकेंगे कि एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के क्या क्या रिलेशंस है। लास्ट ऑफ द इस डायग्राम एक और चीज़ बनाना बनता है जो कि अगले डायग्राम में आपको अगले वीडियो में समझ आएगा। जब आप देखेंगे ना अभी और बॉर्डर के रिलेशन, तब आपको ये चीज़ समझ आएगी। यहाँ पर 2 वेसल्स भी होती हैं, इसका नाम होगा इंटरनल जुगुलर वेन। देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा है और मैं इसको पॉइंट वाइज भी लिख लूँगा। ये इंटरनल जुगुलर वेन है, और यहाँ जो मैंने बनाई है ये होती है रेट्रोमैंडिबुलर वेन। सो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। रेट्रोमैंडिबुलर वेन। जब हम इसके रिलेशंस देखेंगे अगले वाले वीडियो में तो हमें समझ आएगा। ये कंप्लीट डायग्राम है हॉरिजॉन्टल सेक्शन
थ्रू पैरोटिड ग्लैंड। और ये आपको पूरे रिलेशंस और स्ट्रक्चर्स क्या पास होते हैं वो बता रहा है डायग्राम। थैंक यू।